हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हीट में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसके पहले कुछ हम पढ़ा चुके हैं और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी का नियम फर्स्ट लॉ के बारे में डिटेल बता चुके हैं इसके पहले। अब हम लोग यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, जिसको हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला क्लास में जो पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें एनर्जी का कंजर्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, जो हीट दिया जाता है डी क्यू सिस्टम को, गैस को, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन प्राप्त होता है। ये इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और इसको कहते हैं वर्क डन किया गया कार्य। ये हो गया गिवन हीट, दिया गया ऊष्मा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता है। आगे इसी का उपयोग करना है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, एक वस्तु का विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर्मूला होता है कि अगर आप हीट दे रहे हैं यहाँ पर Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा टेम्परेचर है, M क्या है, मास है, और S जो है ना यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। आप हीट देते हैं Q आप डेल्टा Q आप हीट देते हैं, तो डेल्टा Q हीट इक्वल टू MS डेल्टा थीटा होता है। ये डेल्टा थीटा जो है ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन होता है, यानी जो आपने सिस्टम को हीट दिया डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, और इसमें जो S है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। S बराबर डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा थीटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, यानी S इज इक्वल टू गिवन हीट बाई मास ऑफ बॉडी इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो इसका यूज करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमको यूज करना है डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी का भी यूज करना है। डी क्यू डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा थीटा, तो S बराबर डेल्टा क्यू बराबर M इंटू डेल्टा थीटा। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, एक वस्तु का विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसको S से डिनोट करते हैं, वो अब हम गैसों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ए गैसेज, यानी गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता लिया जाएगा। गैसों का विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। S बराबर डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा Q जो है आप जानते हैं, यहाँ पे डेल्टा Q जो है ना गिवन हीट है किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को, ये दिया गया हीट है बाई, ये हो गया मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, इंटू राइज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ये फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करना है। गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है वही जानकारी लेना है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला हो गया कि S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा थीटा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज, ये इसका टाइप होता है, टाइप ऑफ
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां बॉडी का नहीं, गैसों का विशिष्ट ऊष्माधारिता का प्रकार है। पहला क्या है? तो पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये पहला टाइप हो गया। और दूसरा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो उस पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे? बस फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि ये गैस है जिसका मास क्या है? m है, और आप हीट दे रहे हैं कितना? डेल्टा क्यू। ठीक है, गिवन हीट कितना गिवन हीट है? डेल्टा क्यू। तो ये जो टेम्परेचर है डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है। टेम्परेचर को डेल्टा टी से या डेल्टा थीटा से हम डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को डेल्टा टी से या डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहिए या राइज इन टेम्परेचर, यानी ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन। इसको बोल सकते हैं कि ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन इसको कहा जाता है। तो डेल्टा, कहीं डेल्टा टी लेंगे, कहीं डेल्टा थीटा लेंगे। तो ये सपोज करते हैं कि गैस है और इस गैस का मास m है और यहां से हीट दे रहा है डेल्टा क्यू, और जब हीट दे रहा है तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू m एस भी डेल्टा टी। एस भी का मतलब है कि आप यहां पर वॉल्यूम को क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हैं। यहां लिखा गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है गैस का और तब उस पर हीट देना है, तो उसका नाम होगा एस भी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको एस भी मिलेगा। तो एस भी इक्वल टू गिवन हीट बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। सेम पीछे वाला फॉर्मूला है, बस अंतर यही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एम क्या है? मास ऑफ गैस होगा, और डेल्टा टी क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर होगा। डेल्टा टी के बदले हम लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम देखें यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको निकाले। फिर आगे देखेंगे दूसरा इसका टाइप है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। नियत दाब पर, दाब यहाँ पर क्या है? नियत है। तो फॉर्मूला क्या होगा? उसी तरह से मान लेते हैं कि गैस है, फिर इसका मास m है, इसको हीट दिया जा रहा है डेल्टा क्यू, फिर इसके बाद इसके टेम्परेचर को बढ़ाया गया डेल्टा टी से, तो फिर क्या रिजल्ट मिला? तो फिर इसमें जो आप डेल्टा क्यू हीट दीजिएगा इस गैस को, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस पी डेल्टा टी। एस पी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। एस पी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एस पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा थीटा यहां पर प्राप्त हो जाता है। एस पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा थीटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो टाइप का हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। फिर आगे देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज, यानी जो हीट हम देंगे वो हीट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज
यानी गैसों का मोलर ऊष्माधारिता, गैसों का मोलर ऊष्माधारिता, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mCV इंटू डेल्टा टी। अब जो हीट दिया जाता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहां पर था डेल्टा टी था, यहां डेल्टा क्यू बराबर एम ना होकर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हम लोग जो है ना फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है एन इंटू सी वी डेल्टा टी। यानी अब ये है कि यहां देखें तो मोलर हीट कैपेसिटी का दो टाइप यहां पर फिर होगा। पहला मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, तो मोल के टर्म में हीट देंगे, कितना आप हीट देंगे, डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अब यहां से सी वी जब निकालेंगे आप तो सी वी इजकल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। सी वी इजकल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, सी वी का फॉर्मूला देख लीजिए, ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो Cp इजकल टू डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी मिलेगा, जिस तरह से ये मिला है। तो नाम इसका याद रखना होगा, ये नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, नियत दाब पर, इसका हिंदी जो है ना आप अपना से भी नोट कर सकते हैं, मोलर नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता। तो Cp इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद उसके पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सारी चीज हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस जो Pv बराबर NiT फॉर्मूला होता है, आइडियल गैस के लिए ये जो है ना एक रिलेशन, यानी Cp एंड Cv के बीच का रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आदर्श गैस के लिए Cp और Cv के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स। अब सपोज करते हैं हम इसमें आइडियल गैस ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक जो है ना ये कंटेनर है, आप देख रहे हैं ये कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, ये कंटेनर में क्या रखा गया है, एक तरह से देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया गया, सिलिंड्रिकल कंटेनर में आइडियल गैस रखा गया है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स n है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, ये पिस्टन लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन जो मूव करने वाला है। अगर इधर से एक तरह से देखें, इधर अगर हीट आप दे रहे हैं, dq आप हीट यहां से दे रहे हैं, देख लीजिए dq अगर आप हीट दे रहे हैं तो यहां पर जो इसका प्रेशर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर सकता है। और चेंज करने के बाद इस पर इधर प्रेशर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। ऐसे यदि फोर्स लगेगा
तो ये जो है यहाँ पर हम देखें तो ये सिलेंडर जो है पिस्टन जो आगे की ओर बढ़ेगा। पिस्टन जब आगे